प्रिय मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर इस समय चरम पर है। देश भर में जो कोविड के पॉजिटिव मरीज़ हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गई है। दिल्ली, हरियाणा, आसपास के प्रदेशों में यही स्थिति है। हालांकि हमारे सब कोरोना वॉरियर्स अपनी पूरी क्षमता के साथ सबकी सेवा कर रहे हैं और कोरोना से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी कहीं कहीं जो कठिनाई आ रही है उसको सब लोग मिल करके इसका हल निकाल रहे हैं। विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा कि 2 दिन से ऑक्सीजन की सप्लाई की कुछ कठिनाइयाँ, अव्यवस्थाएं ये देखने को मिली। हालांकि ऑक्सीजन कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में अपने देश में, अपने प्रदेशों के आसपास क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त है। लेकिन फिर भी उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कल 21 तारीख रात्रि से सब लोगों ने प्रयत्न करके उसको ठीक किया है और जहाँ जहाँ सप्लाई के सेंटर्स हैं वहाँ डायरेक्शन दे दी गई है कि किस प्रांत को कितनी सप्लाई करनी है और व्यवस्था से सब चीज़ें चल रही हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हमारे यहाँ 160 मीट्रिक टन की सप्लाई ये सुनिश्चित की गई है, जिसमें से 80 मीट्रिक टन हमें पानीपत से सप्लाई होगी, 25 मीट्रिक टन ये हमें रुड़की से सप्लाई होगी, 20 मीट्रिक टन बरोटीवाला से होगी, 20 मीट्रिक टन भिवाड़ी से होगी, 17 मिसलेनियस जगह से होगी। तो ऐसे 162 मीट्रिक टन हरियाणा को सप्लाई होनी है। ऐसे ही दिल्ली की सप्लाई के भी कुल 12 स्टेशन हैं जहां 480 मीट्रिक टन जाने वाली है। हरियाणा में पानीपत की यदि बात करें तो 140 मीट्रिक टन दिल्ली को जाएगी, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलनी है और 20 मीट्रिक टन पंजाब को जाएगी। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करता हूं तो इसमें से दिल्ली 226 मीट्रिक टन सप्लाई की जा चुकी है, पंजाब में भी 13 मीट्रिक टन गई है, हरियाणा में 87 मीट्रिक टन गई है। तो इसलिए जो 24 घंटे में जितनी सप्लाई ऑक्सीजन की होनी थी वो सब जगह पर्याप्त हुई है और आगे भी इस क्रम को बनाए रखेंगे। मेरा सभी क्षेत्रों के, सभी प्रांतों के सप्लाई केंद्रों को निवेदन है कि जो एलोकेशन है उस एलोकेशन को सब जगह पर बराबर सप्लाई करते रहें। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हमने पानीपत में और हिसार में जो गैसियस फॉर्म है, गैस फॉर्म में जो ऑक्सीजन उपलब्ध है, वहाँ पर 2 बड़े अस्पताल बनाने की, टेम्परेरी अस्पताल बनाने की योजना शुरू की है ताकि 500 बेड के पानीपत में और हिसार में अस्पताल बनने से ये कठिनाई और भी दूर होगी। इसलिए आगे सब लोग अपना विश्वास बनाए रखें। ऑक्सीजन की कमी किसी भी अस्पताल में हम नहीं आने देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी प्रकार से चाहे मास्क की सप्लाई हो, चाहे सैनिटाइज़र की सप्लाई हो, चाहे बेड्स की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो, सब व्यवस्थाएं पूरी बनी रहेंगी। आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी व्यवस्थाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कोई चिंता न करें, केवल इतना ही ध्यान रखें कि जिस चीज़ की आवश्यकता है उसी को लेकर के आगे आएँ। कई बार बिना आवश्यकता के भी हम चीज़ों की डिमांड करते हैं तो उससे एक आर्टिफिशियल कमी बनी रहती है ताकि दूसरों को कठिनाई ना आए। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर ही सारे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।